राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हाथ जोड़कर आपसे निवेदन है, कहानी पूरी सुनना। एक बार की बात है, एक गरीब औरत थी, उसका नाम था मीरा और उसकी 4 लड़कियां पहले थी और 5वीं फिर से और हो गई। 5वीं लड़के होते ही उसके सास को और उसके पति को पता चला। जब डॉक्टर ने आकर बताया कि आपको पोती हुई है, तभी उसकी सास ने अपने बेटे से कहा कि बेटा इसको यहीं छोड़ दो, मैं तुम्हारी दूसरी शादी कर देती हूँ। ऐसा सुनते ही उसका बेटा मान गया। ऐसा सुनते ही उसका बेटा मान गया और बोला ठीक है माँ जी, हम चलते हैं। उस अपनी पत्नी को हॉस्पिटल में ही छोड़कर उसका पति और उसकी सास अपने घर चले गए। तब उन दोनों के जाने के बाद डॉक्टर ने उसे बताया कि तुम्हारा पति भी और तुम्हारी सास भी अपने घर पर चले गए और वो तेरी 4 बेटियां तेरे साथ छोड़कर गए हैं। तो ये सुनकर उसे बहुत बुरा लगा, वह रोने लगी और कहने लगी डॉक्टर अब मैं क्या करूँगी, कहाँ जाऊँगी। लेकिन जब छुट्टी मिली तो वह 5 बेटियों को लेकर के अपने घर वापस आई और आकर दरवाज़ा खटखटाया तो उसके सास बाहर आई और देखकर बोली किस लिए आई है तू यहाँ। तो कहने लगी माँ जी आप मुझे अंदर आने दीजिए। तो उसके सास कहने लगी नहीं, मैं मेरे बेटे की दूसरी शादी करूँगी, तुझे छोड़ दिया है हमने, मेरा बेटा तुझे घर के अंदर नहीं रखेगा। अब तू तो 5 बेटियों को जन्म देने वाली औरत है, तुझे रखकर हम क्या करें। 5 बेटियों की माँओं को हमारे घर में जगह नहीं है। ऐसा बोल करके और उसके सास ने दरवाज़ा बंद कर दिया और वह बेचारी रोती बिलखती अपने पीहर चली गई। उसके माँ बाप बूढ़े थे और वह अपनी 5 बेटियों को अपने साथ लेकर के चली गई और वहाँ वह गाड़ ढोने का काम करने लगी ताकि वह अपने माँ बाप पर बोझ न बने। वह गाड़ ढोते ढोते काफ़ी समय बीत गया, लड़कियां जवान हो गई और पढ़ लिख गई और उसके माँ बाप जो है वो स्वर्गवास से सिधार गए और उसके और कोई भाई बहन नहीं था मीरा के। तो मीरा के माँ बाप ने अपनी जायदाद और अपना घर जो था वो मीरा के नाम कर दिया और उसकी बड़ी बेटी पढ़ लिख कर बड़ी अफसर बन गई। उसी दिन वह उसकी माँ गाड़ ढो रही थी तो उसका पाँव फिसल गया। तभी बड़ी बेटी आई और कहा माँ आज के बाद आप गाड़ नहीं ढोगी। तो माँ ने कहा क्यों बेटी, ये गाड़ ढोते ढोते भी आपका पेट पाला है मैंने और अगर ये गाड़ नहीं ढोऊंगी तो तुम 5 बेटियों को मैं कैसे पाल सकूंगी बेटा, ये काम करना मेरा कर्म है। तो बड़ी बेटी कहने लगी नहीं माँ, मैं खुद संभाल लूँगी और मेरी नौकरी लग गई है, बड़ी नौकरी लग गई है। ये सुनकर उसकी माँ मीरा बहुत खुश होती है और अपनी बेटी के साथ घर आ जाती है। और तभी उसकी पड़ोसी जो है वो भी उन दोनों माँ बेटियों को देखकर मजाक बनाती है, कहती है कि मीरा के तो 5 लड़की है, 5 लड़की अपनी अकेली माँ के साथ कैसे इज्जत से रह सकती है, ऐसे वैसे अब कुछ भला बुरा कहने लगी। तो मीरा ने कहा आप मेरे बारे में कुछ भी कह सकती है लेकिन मेरी बेटियों के बारे में कुछ भी नहीं कहोगी। और ऐसा बोल करके दोनों माँ बेटी अपने घर आ गई। अगले ही दिन उसकी पड़ोसिन थी मीरा की, उसका बेटा जो था वह बहुत ही गंदा लड़का था। वह मीरा की लड़की के पीछे पड़ गया और उसने उसे अपने से शादी करने के लिए बोला, लेकिन वह लड़की कुछ भी नहीं बोली और आगे चल दी। तभी उस लड़के की माँ ने देखा, उसने आकर के अपने बेटे को थप्पड़ मारा और बोला कि बेटा तुझसे अच्छा तो है कि मैं 5 लड़कियां ही पैदा कर देती। ये लड़कियां कितनी अच्छी है, 5 लड़कियां हैं लेकिन ये कितनी इज्जत से रहती है। एक तू है जो कितना मुझे शर्मिंदा किया है कि अपने पड़ोस वाली लड़कियों के साथ तू छेड़छाड़ करता है। ऐसा बोल करके अपने ही लड़के को थप्पड़ मारती है। तो लड़का कहता है कि नहीं माँ, मैं तो इसकी माँ का बोझ उतार रहा हूँ, 5 लड़कियों की शादी ये कैसे करेगी। तब माँ एक और थप्पड़ जोर से लगाती है और बोलती है नहीं, तू है बोझ मेरे लिए। ऐसी लड़कियां कोई बोझ नहीं होती, अपनी माँ की इज्जत होती है।
बोझ तो तुम्हारे जैसे लड़के होते हैं जो अपने पड़ोस की लड़कियों के साथ भी छेड़छाड़ करता है और अपने पड़ोसिन से उस मीरा से माफ़ी मांगती है और मीरा की लड़की से भी उसकी माँ माफ़ी मांगती है और वो सोचती है कि हे भगवान, अगर मुझे भी बेटी होती तो आज ये दिन मुझे नहीं देखना पड़ता कि मेरे बच्चे गलत काम कर रहे हैं, जबकि पड़ोसिन के बच्चे कितने अच्छे और इज्जत से रह रहे हैं। अकेली लड़कियां हैं लेकिन कितनी इज्जत के साथ वो रह रही हैं। और ऐसे करके और वो 500 माँ बेटियां बहुत खुश रहती थी। एक दिन उन्होंने वह घर छोड़कर कहीं और बड़ा घर ले लिया और वहाँ रहने लगी अपने सास के घर के सामने। तभी 500 माँ बेटी अपने घर के साथ खुशी खुशी रह रही थी और तभी बाहर से एक भिखारिन की आवाज़ आई और बोली, बेटा कुछ खाने के लिए दो। तभी उस मीरा ने गेट खोले तो बाहर एक बूढ़ी औरत थी जो बहुत ही दुखी हुई थी। वो उसी की सास थी मीरा की और उसके शरीर के ऊपर दाग लगे हुए थे। इसकी बुरी हालत देखकर मीरा अपने सास को पहचान लेती है और कहती है, माँ जी आइए, आप अंदर आइए, आप बाहर ऐसे भीख क्यों मांग रहे हैं। तब माँ हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती है अपनी बहू से और कहती है, बेटी मीरा मुझे माफ़ कर, मैंने तुझे गलत समझा था कि तुम्हारे 5 बेटियां हैं तो तुम्हें कौन संभालेगा, लेकिन तू तो बहुत अच्छी है, मेरे बेटे से भी अच्छी है। मेरे बेटे ने दूसरी शादी करने के बाद मुझे घर से निकाल दिया और तुझे पता होते हुए भी कि मैं तेरी सास हूँ और तुझे कितना दुख दिया है, फिर भी तूने मुझे घर में बुलाया है।